प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ट्रायंगल्स के एक और इस बुलिवर सीरीज के कुछ नए वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स और उसके आज लास्ट थ्योरम हम करने वाले हैं जो कि है 6.5। लेकिन उससे पहले ये बुलिवर सीरीज सभी बच्चों के लिए जो कि जानते हैं इस बार के बारे में पूरा विश्वास हो जानते हैं कि हम बढ़िया स्कोर करने वाले हैं। चलो तो देखो 6.5 थ्योरम क्या कहती है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक है, मतलब दो ट्राइंगल दिए हुए, उन दोनों ट्राइंगल में बोल रहा है कि एक एंगल है जो कि दूसरे ट्राइंगल के एंगल के बराबर है। फिर कह रहा है द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखिए यहाँ पर हमसे ऐसे जो क्राइटेरिया है, जो हमारा ऐसे क्राइटेरिया है उसको प्रूफ करवा रहा है। सो ये थ्योरम भाई इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक बात ध्यान रखिए, इस बार के एग्जाम के अंदर मैं लिख के दे रहा हूँ आपको यहाँ पर 1001%, 1001% एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिखाएगा और आपको वो प्रूफ करनी है। और इस बार ऐसा भी हो सकता है, पहली बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टेट एंड प्रूफ दे, कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, मतलब आपको स्टेटमेंट भी लिखना है और फिर उसको प्रूफ भी करना है। ये भी हो सकता है इस बार, तो ध्यान रखिए इस बात का। इसलिए स्टेटमेंट भी याद रख के जा रहे हैं, बीपीटी के तो जरूर। चलिए, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमसे इस क्राइटेरिया को थोड़ा फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं थ्योरम के अंदर। सबसे पहले दो ट्राइंगल हमको गिवन है, तो दोनों ट्राइंगल को हम बना लेते हैं। वही सुंदर से ट्राइंगल, सपोज करिए ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल हमारा है PQR। ठीक है, अब देखिए उसने बोला है कि इफ द वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारा जो A है वो P के बराबर है। हालांकि कोई भी ले सकते हो, B को Q के ले सकते हो, B को P के भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, लेकिन हम आसानी के लिए थोड़ा कर लेते हैं हमें किस तरीके से। सबसे पहले आप गिवन में लिखोगे क्या, गिवन में क्या लिखोगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें गिवन है यहाँ पर भाई इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, ट्राइंगल PQR, हम जानते हैं कि एंगल A हमने बराबर ले लिया है एंगल P के। ठीक है, एक एंगल लेना है, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, मतलब कि बस ये बात ध्यान रखना है, आप एंगल कोई भी लो, उस एंगल के इंक्लूडिंग जो साइड है, जैसे कि यहाँ पर AB और AC है, यहाँ पर PQ और PR है। सपोज करो आप यहाँ से A ले लेते एंगल और यहाँ पर Q ले लेते, तो अब यहाँ से AB और AC लेते और यहाँ से PQ और QR लेते। साइड समझो, यही कॉन्सेप्ट को समझना है, बस साइड वही लेनी है जो उस एंगल को इंक्लूड कर रही है। ठीक है, चलो तो मतलब कि ये प्रोपोर्शनल है, मतलब कि AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR, ये है। यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। एक ये चीज़ और हमको गिवन है यहाँ पर, एक तो ये हमको गिवन है, ठीक है, और एक हमको ये सुंदर चीज़ गिवन है भाई। चलो बहुत ही अच्छा, अति सुंदर। अब क्या कह रहा है, अब हमको ये प्रूफ करना है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है। हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, हमें ये चीज़ गिवन है, अब हमें ये प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे भाई, पुराना वाला मेथड हमारा, भाई हम पुराना काम करेंगे। हम यहाँ पर एक छोटी सी पहले तो लिख देते हैं यहाँ पर टू प्रूफ में कि हमें प्रूफ क्या करना है। हम यहाँ पर टू प्रूफ लिख देते हैं, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है भाई। हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई, वही जो हम पहले से करते आ रहे हैं। क्या कि हम एक लाइन लेंगे किसी भी ट्राइंगल में, इसमें ले सकते हैं PQ में लेंगे, जो कि इस तरीके से जाएगी यहाँ पर किसी M और N पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, M और N पॉइंट पर कट करेगी, और ये M और N पॉइंट हमने ऐसे लिए हैं जो कि भाई आपका AB PM के बराबर हो और AC PN के बराबर हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से ले लिया है कि ड्रॉ 2 पॉइंट्स M and N at PQ and PR respectively, PQ and PR respectively। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करा है हमने, ऐसा लिया सच दैट, हमने ऐसे लिए हैं इनको सच दैट कि भाई आपका जो PM है, ठीक है, जो PM है वो आपका AB के बराबर हो, यानी कि इस वाले साइड के बराबर हो, AB के बराबर हो, और जो आपका PN है
वो भाई हमारा इस ए सी के बराबर हो। हमने ऐसा लिया है इनको दोनों पॉइंट को और इनको ज्वाइन कर दिया है भाई, ज्वाइन एम एन। तो बस ये छोटा सा हमने कंस्ट्रक्शन में काम करा है। अब इसके बाद जो हमें प्रूफ करना है, अपने प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुंदर सी एक प्रूफ लिखते हैं। लेकिन प्रूफ के लिए क्या करना चाहिए हमको, थोड़ा सोच लेते हैं एक बार। देखो भाई, मेरे को पता है कि अगर मैं किसी भी तरीके से, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो देखो मुझे ये तो पता है कि इनको मैं आपस में कॉन्ग्रुएंट ला सकता हूँ। इन दो ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट ला सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इन दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ कर पाया तो मतलब ये भी इसके सिमिलर हो जाएगा। सो मेरा काम वही रहेगा फिर इसका मतलब। अब मैं करूँगा कैसे, इसको देखो। सबसे पहले मैं चलूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी एम एन। तो सबसे पहले मेरा काम है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी एम एन। चलिए, अब इस ट्रायंगल में हम इन दो ट्रायंगल के अंदर आ चुके हैं। सो इन दो ट्रायंगल में हम क्या करना है, देखो भाई हमें पता है कि जो आपका भाई एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, या फिर उससे पहले आप लिखो कि एंगल ए बी, सॉरी, साइड ए बी इज इक्वल्स टू पी एम, साइड ए बी इज इक्वल्स टू पी एम, ठीक है। हमने ये लिया है कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन, लिख दो यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन। और एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी, ये तो हमने भैया गिवन है, ये तो हमको दे रखा है जी, ठीक है। गिवन में देखो आप जाकर के क्यों है। वैसे हम लेंगे कि पी सी, आपका ए सी जो है आपका पी एन के बराबर है, ए सी हमारा बराबर है पी एन के। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, बाय कंस्ट्रक्शन। ये भी हमने कहाँ से लिया भाई, कंस्ट्रक्शन से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या यहाँ पर SAS क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं? आप बोलोगे सर जी ये तो प्रूफ ही करना है। मेरे भाई हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूफ करना है। हम SAS कौन सा एक क्राइटेरिया पहले से जानते हैं जो कि है कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जो कि हमने पढ़ लिया 9th क्लास के अंदर। तो उससे दोनों ट्रायंगल हुए कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल PMN बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब सर जी मैंने ये क्यों करा, देखो आप इस चीज को ना दिखा करके आप सीधे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है भाई कि ये ट्रायंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके, कॉन्ग्रुएंट है ही ये। पर लेकिन आप ऐसे दिखा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, पेपर के अंदर ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस चीज़ को कि कॉन्ग्रुएंट है। अब भाई अब क्या करें, देखो अब अगर ऐसी बात है तो हमें पता है कि जो एंगल बी है वो एंगल एम के बराबर हो गया, और जो एंगल सी है वो एन के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, सॉरी एंगल एम, और यहीं से एंगल सी जो है हमारा वो एंगल एन के बराबर हो गया। रीजन क्या है इसका, बाय CPCT। CPCT से हमने इनको बराबर लिख दिया भाई। बहुत अच्छे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो होते हैं, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के होते हैं बराबर। अब क्या करना है हमको, देखो भाई बहुत ही सुंदर, अति सुंदर तरीके से चलेंगे यहाँ पर हम, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं आएगी। देखो अभी चलेंगे इस ट्रायंगल में PMN, ठीक है, और हम चलेंगे आपका ये आपका इधर PQR में। देखो भाई अब कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल PQR। अब मैं इस ट्रायंगल में चलता हूँ, इन दो ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है भाई हमको, सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल तरीके से सोल्व होंगी। जैसे कि भाई आप जानते हो कि हमें गिवन है क्या, हमको गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ठीक है। और AB हमारा किसके बराबर है, AB हमारा बराबर है किसके, PM के। यहाँ पर डालो तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट PM अपॉन PQ आपका आ जाएगा AC किसके बराबर है, PN के, तो PN अपॉन PR के।
तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो ये क्या आ गया भाई, पी एम अपॉन पी क्यू, पी एम अपॉन पी क्यू, पी एन अपॉन पी आर। तो विच मीन्स ये तो आपका बीपीटी आ गया। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एम एन हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। तो वही आपको लिखना है यहाँ पर कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि जो आपका एम एन है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। रीजन क्या दोगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमारा ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अगर ये पैरेलल हो गए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहे हैं ये वाला जो एंगल बन रहे हैं ये आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ये तो भैया क्या हो गई, पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई एम क्यू, इधर से एन क्यू ट्रांसफर एन आर ट्रांसवर्सल हो गई, और ये हो गए कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। और कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं भाई, बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल जो आपका एम और क्यू है, एंगल एम बराबर हो गया एंगल क्यू के, और यहीं से एंगल एन बराबर हो गया आपका एंगल आर के। और पहले से हमको पता है कि जब एंगल ए आपका एंगल पी के बराबर था, ठीक है, एंगल पी के बराबर था, मतलब ये समझ लो कि एंगल पी तो पी के बराबर है ही, एंगल पी तो पी के बराबर है ही। तो सारे एंगल बराबर आ गए आपस में इनके। अब अगर सारे एंगल बराबर आ गए तो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, या फिर डबल ए से भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल आपस में हमारे ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो मैं यहाँ पर जरा मिटा के लिखता हूँ, देखो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा कि भाई हमारे जो पी क्यू पी एम एन है, जो ट्राइंगल पी एम एन है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, किस रूल से, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। चलो भाई, अब इससे हमारा ये हो गए दोनों सिमिलर प्रूफ। अब आप मुझे बताओ, इसको मान लेते सेकंड रिजल्ट। आप मुझे बताओ भाई, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो क्या ये ट्राइंगल इसके सिमिलर नहीं हो जाएगा? तो लिख दो सीधे सीधे कि रिजल्ट 1 एंड 2 से, फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, खत्म कहानी यहीं पर। और ये हमको प्रूफ करना था भाई, हमको यही प्रूफ करना था, और ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी 5 थ्योरम यहाँ पर हो चुकी है। पिछली वीडियो में मैंने 4 थ्योरम्स कराई हैं और इसमें मैंने एक करा दी आपकी लास्ट थ्योरम। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि भाई इन 5 थ्योरम में से एक इस बार 1001% आ रही है, और ये मैं लिख के दे रहा हूँ, कहीं भी लिखवा लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से आपके सामने क्या है कि इन फिगर एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। फिर कह रहा है सच दैट पी क्यू हमारा 2 सेंटीमीटर है भाई, पी क्यू हमको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, टी आर हमारा, ठीक है, टी आर हमारा दिया हुआ है हमको 4 सेंटीमीटर, पी क्यू 2 सेंटीमीटर एंड टी आर हमारा 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एंड एस टी पैरेलल टू क्यू आर, और एस टी हमारा भैया क्यू आर के पैरेलल है। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ पी एस टी एंड पी आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मेरी बात सुनो भाई, जो एरियाज वाला कॉन्सेप्ट है ना, अभी फिलहाल देखा जाए तो हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता नहीं इस बार आएंगे पेपर के अंदर, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ही 2 कोड़े क्वेश्चन है, इनमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। देखो अगर 2 ट्राइंगल, ठीक है, अगर आपस में सिमिलर हैं, देखो 2 ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो उनकी रेशो, यानी कि उनके साइड्स का रेशो का स्क्वायर, ठीक है, आपके एरियाज के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी वो देखो। पहले सबसे पहले हमको पी क्यू दे रखा है यहाँ से कितना 2 सेंटीमीटर, और ये टी आर गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनो एक बार ध्यान से, पी क्यू एंड टी आर, कुछ गलत सा लग रहा है मुझे को, सेकेंड, पी टी है, सॉरी, पीटी है आपका, पीटी आपका है 2 सेंटीमीटर, और ये आपका है भाई टी आर आपका 4 सेंटीमीटर। चलो अब कैसे करेंगे उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा भाई। देखो ये 2 साइड अगर पैरेलल है तो इसका मतलब इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा भाई, समान होगा, है कि नहीं। बाय बीपीटी हम जानते हैं कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस तरीके से कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिख सकता हूँ ऐसे, नो प्रॉब्लम। अब जो देखो यहाँ से लिख देते हैं
कि हमें पता है कि भाई जो एस टी आपका पैरेलल टू क्यू आर है अगर, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई आपका पी एस अपॉन एस क्यू ये बराबर होगा पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पी एस अपॉन पी क्यू, पी एस अपॉन पी क्यू ये बराबर होगा, ठीक है, किसके, पी टी अपॉन पी आर, तो कुछ भी कह सकते हैं। इस तरीके से हम कोई भी रेशो ले सकते हैं। अब हमसे पूछा गया ट्राइंगल्स का रेशो, ट्राइंगल्स का रेशो पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का रेशो पूछा है हमसे। सो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल पी एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिखने जा रहे हैं भाई, जो कि उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर हो, स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो इस ट्राइंगल की साइड क्या है भाई, पी टी ले लेते हैं, पी टी अपॉन, और इस वाला ट्राइंगल की साइड कौन सी ले लेते हैं, पी आर, तो इनके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो पी टी अपॉन टी आर हमको गिवन है, तो पी टी अपॉन पी आर भी हमको गिवन है। कैसे, देखो यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, ये आपका आ जाएगा पी टी कितना है भाई, पी टी तो हमारा 2 सेंटीमीटर है, सो 2 का होल स्क्वायर, नीचे कितना है पी आर कैसे लिख सकते हो, पी टी प्लस टी आर, पी टी प्लस टी आर, तो पी टी कितना है भाई 2 और प्लस टी आर कितना है 4, तो उसका स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 4/36 या फिर 1/9। सो इसका रेशो आंसर आएगा 1:9। सो इसमें कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि भाई जब दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो, किसी भी प्रकार से सिमिलर हो, या इस तरीके से छड़ लग रही हो आपकी, तो एरिया जो होता है उनका, उनके एरिया का जो रेशो होता है, ठीक है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं उनके रेशो का स्क्वायर के इक्वल होता है। और कई बार मीडियन भी आ जाता है, तो मीडियन के भी रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, मुझे पक्का पता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा छोटा क्वेश्चन ही आ जाता है 1-2 नंबर के अंदर, तो आप इसे करके ही आएंगे, छोड़ना नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ए एच के सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। देखो ये दोनों ट्राइंगल हमको भी सिमिलर दे रखे हैं, ये आपका ए एच के है और ये ए बी सी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए के हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, लिख देता हूँ चलो साथ साथ, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ से यहाँ तक। और फिर कह रहा है बी सी हमारा 3.5 है, ये 3.5 है भाई, चलो जी। और एच के हमें दे रखा है 7, ये 7 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है फाइंड ए सी। अब ए सी आपको बताना है, यानी कि ये आपको बताना है भाई। अब आपको बस ध्यान रखना है इस बात का, किस बात का, हमें सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। हमको गिवन क्या है भाई, देखो गिवन में सबसे पहले लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, और यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको दिया हुआ है ट्राइंगल ए एच के इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब इधर नहीं देखेंगे हमको ये फिगर नहीं देखनी भाई, हमको देखना है ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइंगल ए एच के आपका ए बी सी के सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है ट्राइंगल, तो मतलब कि इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो समान है। अब वो कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होंगी, क्या हम यहाँ देख के बताएंगे? नहीं। आप कई बार ये गलती करते हो पेपर के अंदर, मोस्टली सारे बच्चे गलती करते हैं कि भाई ये आप ट्राइंगल जो यहाँ पर दिख रहे हैं उनको देख करके आप कोरस्पॉन्डिंग साइड लिखते हो। बहुत बार गलती करते हो, बहुत बार गलती करते हो। आपको ट्राइंगल्स यानी फिगर को देख के नहीं लिखनी है क्या साइड्स का रेशो, आपको लिखना है इन दो ट्राइंगल्स को यहाँ पर देखकर। देखो यहाँ पर देखो, अगर ए एच है तो आपका ए बी के पैरेलल है, मतलब सॉरी ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो लिखो यहाँ पर ए एच अपॉन ए बी, वहाँ देखो ही मत, यहाँ आओ। एच के आपका बी सी के पैरेलल है, तो ये बराबर होगा एच के अपॉन बी सी बराबर ए के आपका ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ए के अपॉन ए सी ये है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे एंगल ए आपका एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल एच आपका एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल के आपका एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। हमें यहाँ देख करके इन चीज़ों को लिखना है, ना कि यहाँ देखकर। अब देखिए हमें दिया क्या है उस पर फोकस करते हो, निकलवा क्या रहा है उस पर फोकस करेंगे। हमसे ए सी निकलवा रहा है, यानी कि ये निकलवा रहा है। हमें दिया क्या है बी सी, हमें और क्या दे रखा है भाई, हमको दिया हुआ है ए के ये रहा, और हमें क्या गिवन है एच के ये रहा। तो मतलब अगर मैं ये वाले पार्ट को उठा लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो लिखता हूँ यहाँ पे भाई, हमें दिया हुआ है एच के अपॉन बी सी, ठीक है। हमारे पास है ए के अपॉन ए सी, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो बस। एच के की वैल्यू कितनी है भाई, एच के की वैल्यू हमारी है 7 अपॉन बी सी की वैल्यू है 3.5। देखो अपने आप ही उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आया है जिसके आना चाहिए, ठीक है। और ए के की वैल्यू कितनी है 10, और ए सी की वैल्यू क्या है हमको निकालनी है। तो देखो ये तो कट जाएगा भाई इससे 2 टाइम्स, ठीक है। और मैं ए सी को इधर ले आऊँगा, इसको इधर, तो 2 से कटेगा 5 टाइम्स। तो यहाँ से हमारे पास ए सी जो आ जाएगा भाई
वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही हमारे सवाल का आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पूरी मेरे समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना हमेशा, मैं हर सवाल में जितने भी क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें तुम्हें ये बताऊंगा कि भाई हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे लिखें, इसको देखकर या इसको देखकर, और किससे ज़्यादा सही रहेगा। हमको बस एक बार समझ में आ जाए ये चीज़, फिर हमारा रूटीन बन जाएगा और हम कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे ट्रायंगल के अंदर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस भी आ सकता है, ठीक है। यूजिंग द अबव द फॉलोइंग, अबव प्रूफ, क्या लिखा है? यूजिंग द प्रूफ, प्रूफ द फॉलोइंग। हाँ, यूजिंग द अबव प्रूफ, यूजिंग अबव प्रूफ द फॉलोइंग। ये है, ये यूजिंग अबव मतलब ये जो चीज़ है इसको यूज करके फिर हमें बताना है ये चीज़ वो प्रूफ करनी है कि इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, आर इक्वल देन प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ये भी अगर देखा जाए तो हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इसको आप करिए भाई, ठीक है, इसको हमें करना है। और क्यों करना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कर लेते हैं। क्या है? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। दो सिमिलर ट्राइंगल लेते हैं भाई। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भाई एक ट्राइंगल हमारे पास कुछ प्रकार से है, यहाँ पर ये रहा, हम मान लेते हैं ये ABC, और दूसरा ट्राइंगल हम मान लेते हैं PQR, ठीक है। हमें एक गिवन है कि भाई ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अब जैसे ही मैंने इनको सिमिलर लिखा है वैसे ही इनके अंदर सिमिलरिटी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है भाई वो सारी की सारी एप्लीकेबल है अभी, यानी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, ठीक है, वो मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। अब एक बात और हम छोटी सी यहाँ पर कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन छोटी सी करेंगे कि हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लेंगे इस तरीके से, इस पर, इस साइड QR पर, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, इस साइड BC पर, जो कि मान लेते हैं ये आपका MN कुछ प्रकार से, M और ये PM और PAN आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पर हम जो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ द रेशियो, ठीक है। सो ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये बराबर होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के, है ना। हाँ, सो AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये प्रूफ करवा रहा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। देखो कैसे। अभी सबसे पहले हम चलते हैं, हमें पता है ये तो हमको गिवन है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको, कि हमें पता है कि भाई AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR, और ये बराबर है, इक्वल है BC अपॉन QR के। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमको गिवन है। चलो ठीक है, अब हम दो ट्राइंगल के अंदर चलेंगे, उनका एरिया लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से। अब देखो ये हमें प्रूफ, यानी कि यहाँ पर चल रहे हैं, हमने एक कंस्ट्रक्शन करनी थी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या थी कि आपने भैया AN ड्रॉ करा है, AN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ऑन BC, और आपने एक PM परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ऑन QR। आपने छोटी सी कंस्ट्रक्शन लिखी, उसके बाद हम प्रूफ में चल रहे हैं। अपने प्रूफ में हमने ये लिख दिया है आपका AB अपॉन PQ बराबर, ठीक है, AC अपॉन PR और बराबर BC अपॉन QR। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहली चीज़ भाई हम एरिया लिखेंगे। अब देखो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आपको पता ही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका है BC और हाइट भैया आपकी है, सुंदर हाइट आपकी है AN, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एरिया लिखोगे आप यहाँ पर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2, अगेन यहाँ पर आपका QR आ जाएगा भाई साहब, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका PM आ जाएगा। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है, चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, तो आप देख रहे हो उससे ये कट जाएगा और आपके पास आएगा BC अपॉन QR कुछ प्रकार से, कि BC अपॉन QR मल्टीप्लाई AN अपॉन PM, ठीक है। अब यहाँ पर रुक जाइए आप, इस रिजल्ट को अब मान के चलेंगे हम 1, ठीक है, इस रिजल्ट को मान के चलेंगे 1 और हम आगे बढ़ेंगे।
आई कैसे पढ़ना है भाई? अब देखो हम दो ट्राइंगल के अंदर चलेंगे, एक तो पी एम क्यू में और एक ए एन बी में। तो देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल पी एम क्यू एंड ट्राइंगल ए एन बी। चलो पी एम क्यू में हमें पता है कि भाई जो पी एम क्यू है ये वाला एंगल पी एम क्यू ये बराबर हो जाएगा एंगल ए एन बी के। क्यों भाई? क्योंकि दोनों ही क्या है भैया 90 है, 90 डिग्री है। और हमको ये तो पता ही है कि जो भाई एंगल ए बी सी ए बी एन है वो आपका पी क्यू एम के बराबर है। एंगल पी क्यू एम इज इक्वल्स टू एंगल ए बी एन। क्यों? क्योंकि भाई ये तो हमको गिवन है, ये वाला एंगल तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना, क्योंकि और ये तो आपस में सिमिलर पहले से, तो इसका मतलब आपस में बराबर है। सो ये आपका भैया ये आपका गिवन है ये चीज़। अब देखो डबल एंगल प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं भाई? डबल एंगल प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए कि ट्राइंगल पी क्यू पी एम क्यू इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ए एंड बी। ठीक है, अब देखो भाई हमारे ये दोनों ट्राइंगल भी क्या आ गए? सिमिलर आ गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सिमिलर हो गया है, विच मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन पी एम। ठीक है, लिखो यहाँ पर कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए एन अपॉन पी एम। ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन बी एन। ए एन अपॉन, ठीक है, बी एन अपॉन क्यू एम। मुझे किसका यूज़ करना है? मुझे इसका यूज़ करना है। मैं ए एन अपॉन पी एम की जगह पर यहाँ पर लिखूंगा ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ ऊपर से यहाँ पर। देखिए भाई, तो यहाँ पर मैं चलूंगा फ्रॉम फर्स्ट। तो मेरे पास क्या था? मेरे पास था भाई बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई में था ए एन अपॉन पी एम। उसकी जगह मैं लिख दूंगा ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। और इसको मैं रिजल्ट अगर 2 मान लूँ तो यहाँ पर रीजन दे सकता हूँ बाय 2, जो आपने सेकंड रिजल्ट निकाला है उससे। अब बी सी अपॉन क्यू आर तो भाई आपका फिर से ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। देखो बी सी अपॉन क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, हमको पहले ही पता है। तो यहाँ से मैं इसको भी लिख सकता हूँ, इसको चलो कोई दिक्कत नहीं है कि ए बी अपॉन पी क्यू मल्टीप्लाई ए बी अपॉन पी क्यू। और इसको आप लिखोगे गिवन है हमको। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हो इसको कि ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका किसके बराबर चल रहा था? एरिया के बराबर चल रहा था। तो ये हमसे प्रूफ करवा रहा है पहले पार्ट के अंदर। पहले पार्ट में आपको यही प्रूफ करना है, इसके अलावा कुछ प्रूफ नहीं करना है। अब हमसे कह रहा है कि भाई हमें दूसरे पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि इफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब उनका एरिया इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि भाई हमको ये इक्वल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये बराबर हो जाएगा 1 के। और ये किसके बराबर चल रहा है भाई? आपका ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर चल रहा है, बराबर में 1। तो यहाँ से आपका ए बी बराबर आ जाएगा पी क्यू के, ए बराबर पी क्यू आ जाएगा। सिमिलरली जैसे अब भाई ए बी अपॉन पी क्यू लिखा है हमने, ऐसे ही हम ए सी अपॉन पी आर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ही हम बी सी अपॉन क्यू आर का लिख सकते हैं। तो विच मीन्स ए सी आपका पी आर के बराबर आ जाएगा, ए सी पी आर के बराबर, और वैसे ही हमारा बी सी आपका क्यू आर के बराबर, बी सी आपका क्यू आर के बराबर। अब तीनों साइड आपके बराबर आ गई हैं भाई, ए बी आपका पी क्यू के बराबर आ गई, ए सी हमारा पी आर के बराबर आ गई, बी सी हमारा क्यू आर के बराबर आ गई। तो मतलब यहाँ पर जो ट्रिपल एस क्राइटेरिया लग गया और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर लिख सकते हो आपके बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे सवाल का सोल्यूशन होने वाला है और ये करना जरूरी है आपको, कर लो इसको एक बार। ठीक है, हालांकि सिलेबस में देखो एरिया वाले क्वेश्चन नहीं है पर हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड of the square is equal to the half the area of the equilateral triangle described on the one of its diagonal।
अब बोलोगे सर जी एरिया को आप बोलो कि सिलेबस में नहीं है, वो सब देखो एरिया वाले क्वेश्चंस, हाँ मैं मानता हूँ कि भाई हो सकता है कि सिलेबस में हमारे नहीं है देखा जाए तो, लेकिन वो वाले क्वेश्चंस जो आपका RHS वगैरह रूल, जो आपके पुराने थ्योरम्स थी जिनको यूज़ करके हम सोल्व करते थे, वो सिलेबस में नहीं है। अब देखा है BPT हम सोल्व करते हैं भाई, उसमें एरिया का यूज़ करते हैं, ठीक है, एरिया का यूज़ करके हम फॉर्म निकालते हैं। तो अगर हमारे क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहे हैं जो कि जिनमें हमारे उन थ्योरम्स का यूज़ नहीं हो रहा है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, और वो एरिया का क्वेश्चन दे रहे हैं, तो भाई वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन को आप मान के चलो सिलेबस में है, ये कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि भाई ये हमारा एक सुंदर स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा एक सुंदर स्क्वायर है, ABCD हमारा एक स्क्वायर है। इसके किसी साइड पर, ठीक है, किसी भी साइड पर, सपोज इस साइड पर हम जोड़ देते हैं एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल जोड़ देते हैं जो कि इक्विलेटरल है, ABCD ये मान लेते हैं E, ठीक है। और इसके एक डायगोनल है, मान लो सपोज AC ये डायगोनल है भाई। अब इसकी डायगोनल पर एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है कुछ तरीके से, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला, इसको पॉइंट को F मान लेते हैं, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल स्क्वायर, तो मतलब ये वाला ट्राइंगल का जो एरिया है, ठीक है, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब इस एरिया ऑफ द ट्राइंगल कौन सा, जो कि आपका डिस्क्राइब्ड है कहाँ पर, डायगोनल पर, मतलब इस ट्राइंगल के एरिया का, ये वाला ट्राइंगल का जो एरिया है हाफ है, ये आपको प्रूफ करना है। सो आपको सबसे पहले गिवन में क्या लिखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास भैया ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, एंड ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल ACF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं आपके। चलो तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ करना है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE है वो बराबर है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF के, ठीक है, ACF के हाफ के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। चलो भाई बहुत बढ़िया। देखो भाई करना क्या है, अब सॉल्व के अंदर करना क्या है, चलो अब हमको पता है कि भाई ये दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो प्रूफ पर आ जाते हैं, सबसे पहले सीधा प्रूफ पर आ जाते हैं। देखो भाई ये दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, विच मीन्स इनके जो एंगल्स हैं वो आपस में बराबर है, ये भी 60 के, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल, सबसे पहले इन ट्राइंगल्स पे चल देते हैं, इन ट्राइंगल, ठीक है, BCE, ठीक है, एंड ट्राइंगल ACF। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम क्या देखते हैं भाई, कि जो आपके सारे एंगल्स हैं आपस में बराबर है। मतलब कहने का ये है कि एंगल F आपका बराबर है एंगल E के, एंगल C आपका बराबर है एंगल C के, ठीक है, ऐसे ही एंगल A आपका बराबर है एंगल B के। तो ये सब आपस में बराबर है। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हम भैया कह सकते हैं, क्योंकि ऑल 60 लिखो, ऑल 60 डिग्री, सारे के सारे 60 डिग्री के, हमारी रीजन यही है बस। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल BEC है, BCE, वो आपका सिमिलर है ट्राइंगल ACF के। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भाई इक्वल होगा। भाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो विच मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं
कि आपका इस तरीके से ये आपका होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो उसको इस तरीके से कि भाई आपका जो BC होगा BC अपॉन AC होगा बराबर होगा, ऐसे आपका CE अपॉन FC होगा, ठीक है, बराबर होगा, ऐसे आपका जो BE है वो आपका होगा AF के बराबर, AF के बराबर होगा, ठीक है। अब करना क्या है आपको यहाँ पर एरिया लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ABC नहीं ACF, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। तो ये क्या होगा भाई, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के बराबर होगा, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा भाई, कुछ तरीके से AC अपॉन BC होगा, ठीक है। सो AC अपॉन BC, ठीक है, इस तरीके से उसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो ये आपका √2x आएगा। ये तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से हमारा √2x आएगा। सो यहाँ पर अगर इस वैल्यू को डालेंगे कुछ इस तरीके से, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, आपका AC की वैल्यू आप क्या डाल रहे हो, √2x, यानी कि 2x² हो जाएगा, और नीचे आपका x² हो जाएगा। तो यहाँ से कट पिट के क्या आएगा भाई, x² कटेगा, ये आएगा 2। और यहाँ पर आपका चल रहा है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, ठीक है, ये चल रहा है। तो अब देखो, इस BCE को मैं धर ले जाता हूँ, इसको धर ले जाता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF, और यही हमको भाई करना था प्रूफ, ठीक है, यही हमको करना था प्रूफ। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने करा था, ठीक है, जिसमें हमने प्रूव करा था भाई कि दो ट्रायंगल थे, पहले उनको उनके साइड का रेशो के स्क्वायर के बराबर लिया था, किसको, एरियाज के रेशो को, और फिर हमने वहीं पर बाद में प्रूव करा था ये। तो उसी में से आपको कर लेना है इसको, तो ठीक है, ये तो आपको करना भाई, आपके लिए होमवर्क है। दूसरी भाई, ये जो वीडियो है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि हमारे सिलेबस से बाहर हो सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर भी हैं। तो देखो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एज पर है, ये वीडियो एज पर है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लीक पॉइंट हो, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के अंदर लास्ट में आप देखोगे कि नोट के अंदर हमें आरएचएस रूल को भी लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो रूल अगर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप जानते हो कि अगर कोई एक लाइन लिखी हुई है तो वहाँ से पूरा क्वेश्चन बन के आ सकता है। सो ये जरूरी है कि आरएचएस के थ्योरम ना हो, लेकिन आरएचएस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे सिलेबस में हो, ठीक है। जो आरएचएस जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हो। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो उस पर बेस्ड हैं और एरिया से रिलेटेड हैं, तो आप इस वीडियो के अंदर उनको करके जरूर जाइएगा। भले ही 2 4 5 10 क्वेश्चन अगर हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं तैयार, तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, ठीक है। पता चलिए कि वहाँ पर कोई लूप होल मिल गया, एक क्वेश्चन बन के आ गया, तो कल को टीचर सारे बोल रहे होंगे कि भाई हाँ ये होता था सिलेबस में, ये तो आ सकता था, पता नहीं क्यों दे दिया। अब एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी में भाई इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। क्यों 5 क्वेश्चन हुए इस वीडियो के अंदर, क्योंकि भाई ये वीडियो होगी बहुत लंबी। तो अब आप जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। चलो।